हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। 12th फिजिक्स में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। और उस सीरीज़ के क्रम में आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर है न्यूक्लियाई। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इस चैप्टर के कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर न्यूक्लियाई। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर की ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़िए। अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो भी इन 5 क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर रिवाइज करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बाय यूजिंग द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस द मास नंबर ए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के ग्राफ का यूज करते हुए आप जो है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर न्यूक्लियाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ half life of 10 years. How long will it take for the activity to reduce to 3.125%? डियर स्टूडेंट, ये जो है हाफ लाइफ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आप जरूर तैयार रखें। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसकी मीनिंग समझते हैं। ओके, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ 10 ईयर्स है। 3.125% रिड्यूस होने तक ये कितना टाइम लेगा? तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर न्यूक्लियाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट में डिवाइड है डियर स्टूडेंट। पहला पार्ट है डिड्यूस द एक्सप्रेशन n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t फॉर द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके का जो लॉ है उसके लिए n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t का एक्सप्रेशन डिड्यूस करिए। सेकेंड पार्ट है इसका, इन द रिएक्शन गिवन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z a b एंड c। इन दिए गए रिएक्शंस में x y z a b एंड c की वैल्यू निकालिए। पहला रिएक्शन है 11C6 एरो ZBy प्लस x प्लस न्यू। दूसरा रिएक्शन है 12C6 प्लस 12C6 एरो 20NeA प्लस CHEB। ओके, तो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर न्यूक्लियाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है स्टेट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को स्टेट करिए। सेकेंड पार्ट है ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशंस। न्यूक्लियॉन्स के पेयर का पोटेंशियल एनर्जी और उनके बीच सेपरेशंस के बीच में वेरिएशन को प्लॉट करिए। मार्क द रीजन्स ऑन द ग्राफ वेयर द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड वेयर द फोर्स इज रिपल्सिव। उस ग्राफ में उस रीजन को मार्क करिए जहां पे फोर्स अट्रैक्टिव हो और जहां पे फोर्स रिपल्सिव हो।
तो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर न्यूक्लियाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इन अ गिवन न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। आप ये दिखाइए कि जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड पार्ट है डियर स्टूडेंट, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन MEV इन। इस रिएक्शन में आप जो एनर्जी कितना रिलीज हो रही है उसको MEV में डिटरमाइन करिए, कैलकुलेट करिए। तो दिस इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर न्यूक्लियाई। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय।